वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दानिया वसीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक सब जानती है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो अवाम की जुबान पर सवाल बनकर ठहरा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान तो आ जाता है, लेकिन पेट्रोल सस्ता होने की सूरत में चीजें वापस अपनी जगह पर नहीं आती। मजनूई महंगाई से अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इसका कसूरवार कौन है? आए चलते हैं अवाम की जानिब और जानते हैं उनसे उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीर शबीर। अच्छा, तो बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आपको रिलीफ नजर आया? कहाँ पे रिलीफ है? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा रिलीफ। हर चीज जिसके पास भी चले जाओ, वो पहले 10 रुपए की थी, अब वो 20 रुपए मांग रहे हैं और ऊपर से कहते हैं ये मजीद हमें टैक्स और लगा दिए गए हैं। कोई किसी किस्म का हमें पूरी मार्केट में रिलीफ नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये जो पीछे माफिया इतने बड़े बैठे हुए हैं, इनकी वजह। और क्या वजह? सबको पता है क्या वजह है, बताने की किसी को जरूरत तो नहीं है अब। अच्छा, जब पेट्रोल अक्सरियत में हम दुकानों पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा होने की वजह से कीमतें रेट्स बढ़ गए हैं। अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया तो कीमतें नीचे क्यों नहीं आ रही? मैडम वो कह रहे हैं जी अभी हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जब नया आएगा फिर देखी जाएगी। अभी वो कराची से माल आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब ये कहानियां, इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अदारे यहाँ पे रेट लिस्ट चेक करने आते हैं अपना काम बर वक्त कर रहे हैं? कोई कुछ भी नहीं कर रहा, सब मिली भगत के साथ चल रहा है। इस अवाम के बारे में कोई कुछ भी नहीं सोच रहा, ना किसी ने कुछ करना है। आपके सामने ही है, जिस दुकानदार के पास चले जाएं वो कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। रिलीफ का कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा जी। अब आप कुछ भी नहीं, एक बिजली के बिल को ही ले लें, उसमें इतने ज्यादा टैक्सीज हैं, फ्यूल प्राइस, पता नहीं कौन कौन से टैक्सीज हैं। हम तो पता नहीं इधर इस पाकिस्तान में टैक्स देने के लिए आए हुए हैं। रिलीफ मिलने का कुछ तसव्वुर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हमारी अहकाम बाला से दुरहाज है, प्लीज गरीब अवाम के बारे में सोचिएगा, खाली अपने बारे में ही ना सोचिए, ठीक है ना। अरबों रुपए जो फंड लेते हैं अदारे, वो भी काम नहीं कर रहे। कोई पता नहीं वो अरबों रुपए लगा पता नहीं कहाँ पे रहे हैं। मेरे ख्याल से वो अपनी याशियों पे ही लगा रहे हैं, अवाम पर तो लगता नजर नहीं आ रहा। कुछ कहना चाहेंगे आप हुकूमत को? मेरा यही अपने अदारों से, अपनी हुकूमत से यही पैगाम है, खुदारा अवाम के ऊपर तरस करें, नहीं तो ये बहुत जल्द अवाम का सुनामी आपकी तरफ आने वाला है। इससे पहले आपको अवाम के बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अदन। अच्छा, तो बताएं पेट्रोल सस्ता होने पे आपको मार्केट में कोई रिलीफ मिला? कुछ भी रिलीफ नहीं मिला जी। बेसिकली जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इस टाइम सिंगल डिजिट पे आ चुकी हुई है, लेकिन जब पेट्रोल महंगा हुआ था तब तो हमने जो अपनी रेट्स हैं वो तकरीबन 100 से 150 जो % हमने बढ़ाए हैं रेट। लेकिन रेट अब जितना कम हुए हैं, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जानी चाहिए थी और कुछ 7-8 पे आ जानी चाहिए थी, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी 9 और 9.5 पे है और किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई हमारे रेट्स कम नहीं हो रहे और किसी किस्म। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मीडियोकर लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी ज़रूरियात को देखें और इस चीज़ के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें, इसको कंट्रोल करें प्राइसेस को। अच्छा, अरबों रुपए फंड लेने वाले जो अदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं? मेरा तो नहीं ख्याल कि काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे होते तो उसके आपको आउटपुट नजर आता, आपको उसके रिजल्ट नजर आते। लेकिन आप देख लें, हर बंदा मेरा जैसा आप जैसा हर बंदा मार्केट में डो रहा है। ना कारोबार उस तरह है, ना सैलरीज के अंदर उस तरह का इंक्रीमेंट बजट में आया है और ना जो डेली मरा की जो चीज़ें हैं वो उनके रेट्स कम हुए हैं, जबकि वो बढ़े ही हैं या स्टेबल है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे एक्शन ले। अच्छा, किस तरह एक्शन ले सकती है आपके ख्याल में? कौन सा एक्शन लेना चाहिए जिसमें ये कमी आएगी इन चीज़ों में? आपने जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आपने दिए में जितनी मराहत ले रहे हैं, उनको चाहिए कि हम लोगों का ख्याल करें। वो उनका काम है उनको चेक करना। अगर हम जैसे मीडियोकर बंदे को, प्राइवेट बंदे को पता है कि जी रेट्स कम होने चाहिए, तो वो जो गवर्नमेंट लेवल पे आला अफसरान बैठे हुए हैं उनको ज़्यादा बेहतर से पता है कि उन्होंने किस तरह एक्शन लेना है। तो उनको चाहिए कि अगर इस चीज़ पर नजरसानी करें और गरीब बंदे को रिलीफ दें। अच्छा, जो हमारे जो बिल्स हैं, बिल्स उसी तरह ही हैं जबकि बिल्स बढ़ गए हैं। बिल्स के अंदर ये जी सबसे बड़ा फैक्टर ये डाला गया है कि जी आपके पेट्रोल महंगा हुआ है, बिल्स कम नहीं हुए। आपकी जो डेली रोज़मर्रा की अशियाँ वो कम नहीं हुई। इवन हम मार्केट आते हैं तो हम मार्केट भी बड़ा सोच समझ के आते हैं कि हमें पता है जी कि जो चीज़ 10,000 की थी अब वो 20,000 की हो गई है।
लेकिन वो अगर दुकानदार से बात करो या किसी से बात करो, वो कहता है जी कि पीछे से रेट बढ़े हुए, हम क्या कर सकते हैं। तो ये ऊपर लेवल पर लोग दुकानदार का अक्सर डायलॉग होता था कि जी पेट्रोल महंगा है, ट्रांसपोर्ट में इस तरह है, ये है वो है, तो अब उनको हम जब कहें, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जब हम उनको ये कहते हैं जी कि वो कहते हैं जी कि पीछे से रेट बढ़े हैं जी, आप होलसेलर के पास जाएं, होलसेलर से पता करें। आप मुझे बताएं आप ही, हम किस होलसेलर के पास जाएं, हम किसके सामने अपनी शिकायत रखें, किसको बताएं जी कि हम लोग पिस रहे हैं। बराह मेहरबानी जो हमारे बिल हैं, हमारे किराए हैं, ट्रांसपोर्टेशन है और जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, इनको मज़ीद आप हुकूमत को चाहिए कि कम करें ताकि हमें रिलीफ मिले। मेरे तो आपको लगा कि किरायों में कमी हुई हो, जितने भी ये लोकल ट्रांसपोर्ट्स हैं? कुछ भी कमी नहीं हुई। मैं पहले इस्लामाबाद जाता था, मैं टिकट लेता था 250 रुपये की। अब मैं कल गया हूँ तो कल टिकट 250 रुपये की हो गई है। मैंने ड्राइवर वालों से, फैसल मोबाइल वालों से बात की है जी कि आपके रेट उसी तरह नहीं है। वो कहते हैं जी कि अभी हमने जी पीछे जो पेट्रोल लिया हुआ था तो वो पेट्रोल हमारे पास उसी तरह ही पड़ा हुआ है। अच्छा, पेट्रोल खत्म होगा? पेट्रोल खत्म होगा, कब आप नया लेंगे, रेट कम करेंगे? ये मजाक है हमारे साथ। लेकिन मसला ये है कि आम बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। हम इस मजाक को बर्दाश्त करें? हम बर्दाश्त करें और करते रहेंगे। हमारे बाओ-अजदाद भी करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं। अच्छा, इस मजाक को कंट्रोल करने के लिए आप हुकूमत को क्या कहेंगे कि कौन सा एक्शन लें? हुकूमत को ये चाहिए कि वो देखें कि जो कीमतें बढ़ी थी अब और जिस स्पीड से बढ़ी थी उसी स्पीड से अगर आप नहीं कर सकते चलें, उससे कोई आधी रफ्तार पे चीज़ें तो कम करें। आप चक्कर तो लगाएं, जो आला अफसरान बैठे हुए हैं वो आए मार्केटों में आके देखें तो सही कि चीज़ें कहाँ पहुँच गई हैं, लोग कहाँ पे पीस रहे हैं। मेहरबानी करें, ऊपर से गर्मी बहुत पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल अहमद। अच्छा, तो बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद आपको रिलीफ नजर आया मार्केट में? मार्केट में कोई रिलीफ नज़र नहीं है। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड जब आप देखते हैं ना पेट्रोल प्राइसेस जो कम होती हैं या अप डाउन होती हैं, उस लेवल पे गवर्नमेंट इसमें लेवी टैक्स लेती है और उस वजह से वो रेट बढ़ाते हैं। लेकिन जब कम करते हैं तो जो पब्लिक को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको जो रिलीफ मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। उसमें सबसे बेसिक नीड्स आप देखें, जो ऑयल है, आटा है, चीनी है, या तंदूर पे जो बेचारे रोटी लेने जाते हैं, उनको रेट कोई बिल्कुल भी कमी नहीं आई उनकी। और वेजिटेबल्स में आप देखें इस वक्त टमाटर का रेट मार्केट में 380 चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, गरीब लोगों के लिए जुल्म है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज के दौर में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, सफोकेशन है, और जो बिजली की प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लीज़ उस तरफ गौर करें। लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा तंग। आपकी नज़र में कमी ना मिलने की, रिलीफ ना मिलने की क्या बड़ी वजूहात है? अब गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टांस आ रहा है वो कहते हैं जी अब जो हमने पहले वाला स्टॉक लिया हुआ था तो इस वजह से वो अभी हमारे तो पास सेव है, तो हमने आपको वही प्राइसेस देनी। जब हमारे पास न्यू स्टॉक आएगा, अब एक्चुअली देखें कि ईरान के साथ वो कहते हैं कि उनको परमिशन मिल गई है। अगर ईरान से तेल आता है या रशिया से आता है तो फिर उम्मीद तो हम करते हैं जो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टांस कि मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और एक्चुअली होना ये चाहिए कि अगर आपने पब्लिक के नर्व्स को वहाँ पे उनको कंट्रोल करना है तो आज के दिनों में अगर ईमान इक़्तिदार में जो सुन रहे हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा गरीब लोगों की तरफ इस वक्त तवज्जो फरमाएं, खसूसन पेट्रोल और बिजली की कीमतों पे जितना जल्दी हो सके रिलीफ इनको मिलना चाहिए। अच्छा, तो आपकी नज़र में ये, मीडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि जो इस चीज़ को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी नज़र में जो अरबों रुपए फंड ले रहे हैं अदारे, ये अपना काम बर वक्त कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस इनका बिल्कुल दुरुस्त है? वो फंड तो IPPs की मद में जा रहा है ना, जो आप देखें 90s से वो एग्रीमेंट्स हुए थे, वो उसके बाद बार बार रिन्यू होते गए, बार बार हर गवर्नमेंट ने, PTI ने, सब ने उसको रिन्यू किया, लेकिन प्रॉपरली किसी ने मसले का हल नहीं निकाला। हुकूमत पंजाब को क्या कहेंगे इस बारे में? हुकूमत पंजाब को ये चाहेंगे जो उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन के दिनों में और लोगों को कहा था कि हमको 300 यूनिट 200 यूनिट फ्री देंगे, अपना वो वादा जो है इन लेटर एंड स्पिरिट वो पूरा करें। और अगर वो चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम लोग उनके साथ चलें तो मेरा ख्याल है पेट्रोल और जो बिजली की प्राइसेस पे हर सूरत गौर करना चाहिए। लेकिन आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद तरीन, जिसे कहते हैं ना, इज़्तिराब का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन। अच्छा, तो बताएं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद आपको रिलीफ नजर आया? नहीं, कोई ख़ास रिलीफ तो नज़र नहीं आया मैडम। देखें, जब आप एक चीज़ को डबल ट्रिपल प्राइस पर ले जाते हैं और उसको आप जब कम भी कर दें तो उससे आवाम पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जो अशिया ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनमें कोई रिलीफ नज़र आया? फ़िलहाल तो सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई निज़ाम नहीं समझ में आ रहा। आम आदमी की जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल होगी यहाँ पे गुजारना। अच्छा, तो दूसरी मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जो चीज़ हमें 50 रुपये में मिल रही थी, अगर उसकी प्राइस कम करके इन्होंने 30 कर दी है, तो अगर हम दुकानदार से जाके पूछते हैं कि भाई अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया, तो वो कहते हैं जी मैंने चीज़ पीछे से महंगी खरीदी हुई है।
मेरे पास स्टॉक, मतलब उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। जी जी, वो कहते नहीं हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जब तक ये सस्ता नहीं होगा तो हम आपको कैसे रिलीफ दे दें। बाकी देखें तो लेकिन जब पेट्रोल बढ़ता है तब तो ये मिनट में बढ़ा देते हैं कीमतें। जाहिर है उसमें उनको अरबों रुपए का फायदा हो रहा होता है पॉलिसी मेकर्स को, तो उस पर उन्होंने जल्दी इम्प्लीमेंट कराना होता है। जो एशिया खुर्दनोश है जब वो सस्ती होती हैं तो उसका ज़्यादा रिलीफ आम आवाम को होता है, इस तरफ वो तवज्जो नहीं देते, उस पर भी फिर ये टाइम लगा देते हैं। अच्छा, ये जो अदारे हैं काम बर वक्त कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि रेट लिस्ट जो लगी है वो हुकूमत के बनाई हुई रेट लिस्ट है या दुकानदार ने अपनी रेट लिस्ट लगाई है? नहीं, इस चीज़ पर कुछ अब उन्होंने जो अथॉरिटीज़ बनाई हैं जो कि मेन जगहों पर शहरों में, तो इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसमें आप पीरा समझ लें और इस तरह के जो लोग हैं वो उसको चेक लिस्ट करते हैं, लेकिन पहले से कुछ बेहतर है, अभी मज़ीद चीज़ों को बेहतर होना ज़रूरी है। अच्छा, पेट्रोल में जो कमी आई है आपकी नज़र में वो कमी इतनी होनी चाहिए थी या मज़ीद होनी चाहिए? पेट्रोल को अगर हम देखें तो मेरा तो ख्याल है कि अभी मज़ीद सस्ता होना चाहिए। मेरे ख्याल अभी 300 पे मिल रहा है आवाम को, जो कि अभी भी आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अच्छा, तो बताएं कि पेट्रोल की कीमतें कितनी कम हो चुकी हैं? पेट्रोल तो काफ़ी नीचे आ गया है, लेकिन जो चीज़ तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आई? नहीं, वो एक बार तो बढ़ जाए तो दोबारा नीचे नहीं आती। क्यों नहीं आती, इसकी वजह क्या है? इसकी जिम्मेदार तो हुकूमत ही है ना। हुकूमत आर्डर देगी तो अब देखे ना, अब ये बिल पास हुए हैं, ठीक है, बजट आया है, उसमें सारी चीज़ें उन्होंने महंगी की है, सस्ता कुछ भी नहीं किया। आटा, घी, कोई भी आप याद करके आप रोटी लगा लें, अब 20 रुपए की बिक रही है, ठीक है, तो कहाँ 2-3 रुपए की रोटी, 5 रुपए की, तो कहाँ 20 रुपए की। तो गरीब आदमी किधर जाएगा, वो क्या खाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपकी नज़र में जितने भी अदारे हैं वो अपना काम दुरुस्त कर रहे हैं, मतलब कि आके चेक करते हैं रेट लिस्ट? दायरे ने बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ठीक है। अगर वो स्ट्रिक्टनेस से काम करें, जैसे कि अब एक बंदा है जिसने रेट, फिर उसी तरह हैं, अच्छा, वो चेक करके चले जाते हैं ना, रेट वही है। किसी भी दुकानदार के पास चले जाए, वो कहेगा कि मेरा क्या कर लोगे, एक मिसाल है, ठीक है, आप उसे लड़ लुड़ के चले जाएंगे, लेकिन उसे रेट अपनी मर्जी का लगाना है। चीनी है तो चीनी का वही रेट ही है, अगर घी है तो घी का भी वही रेट ही है। अच्छा, पहले तो दुकानदारों का एक डायलॉग होता था कि जी पेट्रोल महंगा है, पीछे से हमें चीजें महंगी आ रही हैं, अब उनका क्या? अब वो ये कहते हैं कि भाई जब हमें सस्ता सामान मिलेगा हम आपको दे देंगे, अभी हमें सस्ता नहीं मिल रहा, हमने महंगी चीज़ें खरीदी हुई हैं, सिगरेट है, कोई भी चीज़ लगा लें आप, वो कहते हैं हमने ये पहले का माल खरीदा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास स्टॉक बढ़ा है। लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर वो उनका स्टॉक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो कहते हैं हम अभी लेके आए हैं बाजार से, अभी लेके आए हैं, हुकूमत ने रेट बढ़ा दी है। अच्छा, तो जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो किराए कितने फीसद बढ़ाए थे इन्होंने? ठीक है, हमने तो आज तक कभी सफ़र किया नहीं है, ठीक है, तो ये सुना है कि मेट्रो फ्री कर दी है, और मेट्रो नहीं, दूसरे जो किराए हैं जो जाती है इस्लामाबाद इधर, आखिर है वो 500-500 हज़ार रुपये उसका एक्स्ट्रा बढ़ा है पेट्रोल की तो वजह कम कितना किया? से। मेरा ख्याल अभी कम नहीं हुआ। अच्छा, आपके नजदीक हुकूमत पंजाब को ऐसा कौन सा एक्शन लेना चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माड़े बंदे का ख्याल करना चाहिए, ठीक है। आम दुकानदार, दरमियाना तबका दुकानदार जो है ना, वो फिसता जा रहा है, ठीक हो गया, उनके ना बिल पूरे हो रहे हैं ना किराए। मेरी वो दुकान के सामने जूस कॉर्नर है मेरा, ठीक है, ना बिल पूरे हो रहे हैं ना किराए पूरे हो रहे हैं, ठीक हो गया। ऊपर से आवाम का जो हम माल लेके आते हैं मंडी से, उनके पैसे एक्स्ट्रा ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हम लॉस में जा रहे हैं। किसी चीज का रिलीफ नहीं मिल रहा? हम कुछ भी नहीं मिला, क्या मिला हमें, 1 रुपया भी नहीं मिला। मैं इसलिए क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब को आप? मैंने बस क्या कहना है, उनको खुद वो समझदार है, अगर वो सीट पे बैठे हुए हैं उनको हर चीज का पता है। सीट ते तो बैठे ने, लेकिन गरीब आदमी जरा इन हालात ना लड़ रहे हो तो कुछ कहना चाहेगा ना? वो गरीब बाजी बस मरता था, और कोई रहा नहीं का। अच्छा, हाँ, वो नहीं मरना ही है गरीब ने, ठीक है। नहीं जीना दे रहे हो। हमेशा बाजी मेरी गल सुनो, दरमियाना जरा तबके का बंदा है ना, हमेशा वही मरता पे, ना गरीब मर रहे हैं ना अमीर मर रहे हैं। गरीब वो तो भी मंग के खाता सी, भी मंग के खा रहे हैं। अच्छा, तो मांग के गुजारा हो जाता? हाँ जी, तो जरा अमीर बंदा ਉਹਨੂੰ माशाल्लाह आसे पासों ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। सफेद पोश तबका रुल रहे हैं। सफेद पोश बंदा दरमियाने तबके ਦਾ, ਜਿਹਨੇ 2-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, छोटी दी दुकान है, दूसरा दुकान ला लो, मेरी ला लो, किसी दी भी ला लो, ठीक है। उनके ना तो किराए पूरे हो रहे हैं, ना उनके जो है ना बिल निकलते पे ने, ना घर खर्चात पूरे हो रहे हैं, ठीक है। वो असल बंदा वो मरता पे, सफेद पोश बंदा दरमियाने तबके का दुकानदार है, ठीक है।
मैं नहीं कहता कि तुसी उनका ख्याल करो, तुसी गरीब का ख्याल करो, मैं कहना सब का ख्याल करो। ये हुकूमत का फर्ज है और सब के बारे सोचे, ये नहीं कि खाली साढ़े बारे सोचे, मैं कहना हर बंदे के बारे सोचे। ठीक है, देखो ना बदी मेरी गल सुनो, सड़क बन रही पे किंदे वास्ते? साढ़े से बन रही है ना, जितने साढ़े घंटे का सफर है 20 मिनट कर लांगे। ऐसी सानू सहूलत हुकूमत दे रही है, लेकिन ये भी तो सानू हुकूमत सहूलत देवे ना कि क्यों सस्ता करे कि गरीब बंदा रोटी इज्जत ना खा सके। हाँ जी, दाल की प्लेट 200 रुपए दी है, ठीक हो गया। तो तुसी हुण सोचदे जा रहे उत्थे भी इसी रेट ते फायदा की है? बाहर ए भी यूरोप बनता जा रहे हौली हौली, इन्हू थल्ले लियाओ ना, पर पुराना कहते पुराना पाकिस्तान ते नया पाकिस्तान में फर्क तो रखो ना। पहले तो साफ सुथरा पाकिस्तान तो है। साफ सुथरा बाजी, हुण साफ सुथरे असीं की करांगे? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ? ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਗਾਹਕ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ है, तो बंदा पूरे कितों करेगा? हुकूमत का फर्ज है सारा ख्याल करना। हमने उनको वोट दिया, बाजी मरीन नवाज का मैंने खुद वोट दिया, अल्लाह की घर की आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया। हमारी पूरी फैमिली ने वोट दिए हैं, लेकिन हमें कोई डिस्काउंट किसी किस्म का नहीं मिल रहा। अगली दफा वोट दोगे? अगर ये हाल रहा तो नहीं देंगे, अगर यही हाल होते अगर बेहतरी आ गई थे फिर इंशाल्लाह देंगे। देखो ना, अगर सोचेंगे तो हमारे बारे सोचें, हम उनके बारे सोचेंगे। बात सीधी है, मौत पर हक है, वो हम सबको आनी है, लेकिन ऐसे अगर हम जिएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वसीम है। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद आपको जमीनी सतह पे कोई रिलीफ नजर आया? नहीं जी, ऐसा सच रिलीफ तो कोई नहीं नज़र आ रहा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जब पेट्रोल महंगा होता है, किराए से लेके ज़रूरती अशिया तक हर शय महंगी हो जाती है, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है तो कोई टस से मस नहीं होता। कोई कहता है हमारे गोदामों में माल पड़ा हुआ है, कोई कहता है हमारे पास इतना तेल पड़ा हुआ है। इसकी भी कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, कोई ऐसी टीम बनाएं ताकि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज लोग हैं या मुनाफाखोर लोग हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, चाहे वो किसी भी सतह पे हों। जैसे आपने पीरा फोर्स बनाई है, वो ठीक है, फौज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करती है, ऐसी कोई फोर्स ऐसी भी बनाएं कि जिसका गवर्नमेंट ने जो कमी आवाम के लिए की है उसका समर आवाम तक पहुँचे। और ये नहीं होना चाहिए कि जब बढ़ता है और एक दिन पहले ही आप कीमतें बढ़ा देते हैं, और जब कम होते हैं ना किराए कम होते हैं, ना अशिया खुर्दोनोश कम होती है। जब पेट्रोल बढ़ा था तो किराया कितना इन्होंने बढ़ाया था? देखिए, जो 30 से 35% भी बढ़ाया हुआ है किराया। उन्होंने जब 200 रुपये लीटर बढ़ा था तो 50% किराया बढ़ा लिया था। अब कम किया, जब पेट्रोल वापस अपनी सतह पे आ गया तो 10 से 15%, वो भी कोई किसी ने कम किए किसी ने नहीं किए, अपनी इजारादारी है। जब गवर्नमेंट इनको पूछती है तो चाहे वो किसी भी इदारे के लोग हों, वो एक एहतजाज अपना बुलंद करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो असल आवाम के साथ हो रही है। कोई ऐसी फोर्स बना दें जो आवाम के दुखों का मुदावा करे। अच्छा, दुकानों पे रेट लिस्टें लगी हुई हैं हुकूमती? शादो नाज़र जो हुकूमती बाजार है वहाँ तो लगी हैं, वहाँ पे चीज़ें भी कंट्रोल है, चीज़ें मिल भी रही हैं। लेकिन आम बाज़ारों में आप जाएँ कि कभी एक वक्त था 1 रुपया 2 रुपये का इजाफा होता था, आम दुकानदारों में फ़र्क होता था। अब तो 20-20 रुपये, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो दालें, 20-20 रुपये का फ़र्क है। कोई उनको पूछने वाली नहीं। जब वो उनसे पूछे तो वो कहते हैं हमारे अखराजात इतने, हमारी गैस ज़्यादा है, हमारा तेल ज़्यादा लगता है, हमारी बिजली महंगी है। असल तो मकसद है ना, देखें किसी के पास भी जाएंगे वो यही रोना रोएगा कि बिजली। मेरी दरख्वास्त है आला इक़्तिदार से कि जो बिजली के बिल हैं और जो फ्यूल है, इस पे जितना जोर दे सकें आवाम को। असल में समराज यहाँ से मिलना होगा। आप बिल्डिंगें बना लें, आप पुल बना लें, आप नई कंस्ट्रक्शन कर लें, उसका फ़ायदा आम आवाम तक नहीं पहुँचेगा। एक मखसूस तबका है जिसको उसका फ़ायदा मिले, लेकिन जब 90% आवाम आपकी खते गुर्बत से नीचे। आपके नज़दीक हुकूमत को क्या करना चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में? देखें जी, पहली तो बात है एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट ने उन्होंने अगर पेट्रोल की वजह से या किसी वजह से महंगाई की है, तरसील ठीक है, तो उसके बाद उसका चेक एंड बैलेंस करें कि आज हमारा क्या रेट है, गवर्नमेंट डीसी रेट क्या है और बाजार में क्या बिक रहा है। ये नहीं कि आप बड़े स्टोरों पे जाएं और अपनी वीडियोस बनाएं, देखिए जी इसने चीनी 2 रुपये महंगी रखी हुई थी, हमने इसको सील कर दिया। जो आम छोटा करियाने वाला है, छोटा दुकानदार, जिसे आम आवाम ने जाना है जिसके पास, उसका तो वही रेट है जो 10 रुपये 15 रुपये मुनाफा आम। आपने अपनी मार्केट में देखा कि कोई आया और चेक करने के लिए रेट लिस्ट? नहीं, ये सच एज मार्केट वो वाली तो नहीं है। यहाँ तो जूते कपड़ों वाली दुकान है, यहाँ पे तो नहीं आते। लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं तो वहाँ देखा कि अंधेर नगरी और चौपट राज है, और कुछ नहीं है। कोई भी नहीं आता वहाँ चेक करने रेट? अगर चेक करने आता होता तो वो कंट्रोल रेट पे चीज़ें बेचते हैं। इसका मतलब है कि चेक करने वाला कोई भी नहीं है वहाँ पे।
अब ये हमारे करीबी बाजार लगते हैं, आप अगर दाल ही ले ले चने की तो वो आपको बाजार की एक पहली दुकान से आखिरी दुकान तक 10 से 20 रुपए का फर्क मिलेगा। 10 से 20 रुपए पर केजी के ऊपर आपको फर्क मिलेगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं। कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई कि आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? नहीं, यहाँ तो कहते हैं बंदे बढ़ा दें। आवाज उठाने पे दुकानदार का आगे से क्या जवाब? दुकानदार कहते हैं मुझे पड़ी इतने की है, मैं क्या करूं? वो तो यही उसके पास जवाब। पहले तो डायलॉग होता था ना कि जी पेट्रोल महंगा है, पीछे से महंगा आ रहा है। नहीं, वो कहते जी हमें तो पीछे से इतने का मिला, हम आगे जो है वो जो गवर्नमेंट जिस पे कह रही है वो हमें उससे लेके दे, तो हम ताकि अपना मुनाफा रख के बेचे, हमें पीछे से ही दे। तो जो मिडल मैन है, जो पीछे जो लोग बैठे हुए, उनके ऊपर ज्यादा सख्ती करनी चाहिए बजाय के रिटेलर के ऊपर। जो होलसेलर है, जो आड़ती है, जो मंडी वाले हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए खसूसी टीम बनाए जो इसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखे। जैसे पहले मार्केट में। अच्छा, आपके नजदीक ऐसा कौन सा इकदाम करना चाहिए हुकूमत पंजाब को जिससे आवाम को फुल रिलीफ मिल सके? देखें जी, सबसे पहली तो बात है बिजली के बिल। जब तक आप बिजली के बिल नहीं देखिए, एक शख्स है वो मुर्गी नहीं खा सकता, वो दाल पका लेता है, दाल नहीं खा सकता वो सब्जी पका सकता है, उससे उसका गुजारा हो जाएगा। आलू बना आजकल सब्जी पका सकता है, चले आलू बना के खा लेगा, लेकिन जो सवारी है, जो पेट्रोल है, उसके बनिस्बत उसकी वजह से हर चीज महंगी होती है। गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए जैसे कि इंडिया के पंजाब में किया हुआ है कि वो उसे बिजली के बिलों में रिलीफ दिया उन्होंने। जब बिजली के ऐलान तो यहाँ भी हुआ था बिजली के बिल में रिलीफ मिलेगा, मिला? यहाँ तो और बहुत सारे ऐलान हुए हैं कि सोलर मिलेगा आपको, ई टैक्सियाँ मिलेंगी आपको, ई बाइक्स मिलेंगी, लेकिन वो चीदा लोगों के पास जाती है। आम आवाम के हाथ कुछ भी नहीं आता। आवाम वैसे ही मुंह देखती रह गई, सिर्फ बात दो दावों पे रह गई है, लारे पे रह गई है, अमली काम कुछ नहीं हुआ। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत पंजाब को? मेरी गुजारिश है सीएम साहब से कि ग्राउंड लेवल पे आए, एलीट क्लास को छोड़े और ग्राउंड लेवल पे आए, लोगों की तकलीफें सुने, उनको देखें और उनको महसूस करें कि आवाम किस करब से गुजर रही है। ये गर्मी के दिन 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है, ठीक है। जिसके अलावा जब बिल आते हैं तो बिल लोग अपने असासे बेच के, अपने बच्चों के असासे, अपने जेवर बेच के लोग सिर्फ बिजली के बिल जमा करा रहे हैं। उनके लिए ये सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरा पेट्रोल है, अगर कोई एक बाइकिया है या कोई मोटरसाइकिल पे जो है वो अगर एक चक्कर लगाता है तो उसका 400-500 रुपये, अगर उसकी 1000 रुपये दिहाड़ी हो, 400-500 उसका पेट्रोल पे लग। जैसे सेलमैन है यहाँ पे, वो घर से आते हैं, उनको 300-400 रुपये का रोज का पेट्रोल चाहिए। तो अगर उनकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है तो 12,000 रुपये अगर वो पेट्रोल पे महीने में कमाएंगे क्या, किराया कहाँ से देंगे, घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे? इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि ग्राउंड लेवल पे आए, निचले तबके को देखें। ना इनको अंडर पासिस चाहिए, ना इनको फ्लाईओवर चाहिए, ना इनको मॉडल शहर चाहिए, इनको सुकून चाहिए जो कि वो पेट्रोल, बिजली, गैस इनसे छुटकारा देके, टैक्सी से छुटकारा देके आवाम खुशहाल बनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। अच्छा, तो बताएं कि जब पेट्रोल की कीमतें कम हो चुकी है, कितना पेट्रोल कम हो चुका है? ये तकरीबन 74 इस दफ़ा काम किया इन्होंने। उससे पहले मेरे ख्याल को 8 रुपये कम हुआ था, या उससे पहले भी कुछ। अच्छा, तो पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद आपको मार्केट में रिलीफ नजर आया चीजों में? नहीं, किसी किस्म का भी कोई चीज़ का भी रिलीफ नजर नहीं आया। तमाम खाने पीने वाली अशिया हो गई, सब्जियां, फल, फ्रूट, किसी चीज में नहीं आया? नहीं, किसी चीज़ में भी, कोई भी चीज़ जाके आप पूछते हैं बाजार में, तकरीबन वो पहले से भी ज़्यादा कीमतें तकरीबन नज़र आती हैं। ये टमाटर की आप बात कर लें, ये पहले जब पेट्रोल महंगा था ये 50 रुपीज़ किलो में मिल रहा था। अभी ये 2-4 दिन के पहले की बात है, मैंने पूछा वो 280 रुपये में मिल रहा है। अभी ये देखें, उस वक्त कहते थे कि ये पेट्रोल की बात, अभी पेट्रोल भी कम हुआ है तो इनकी कीमतें क्यों नहीं नीचे आ रही? अभी ये आप देख लें, बारबेक्यू को देख लें, ये चिकन का जो चीज़ें हैं, ये अभी चिकन तकरीबन 700-800 से 380-400 रुपये का हो गया हुआ है। ये अभी मैंने 1-2 दिन पहले लिया है, 400 रुपये में लिया है। अभी आप जाते हैं बारबेक्यू खाने के लिए, वहाँ पे आप एक टिक्का लेते हैं या कबाब लेते हैं, ठीक है। अभी उस कबाब में तकरीबन 3 से या 4 पीस होते हैं जी। वो कितने का दे रहे हैं जी? 200 का, 250 का। अभी किलो में और उसमें आप फ़र्क निकालें कि उसमें कितना फ़र्क है। 4 बोटियाँ किलो की होती हैं, 1 किलो चीज़ आपको मिल रही है तकरीबन 380 रुपये में, 400 रुपये में। लेकिन जब चिकन बढ़ा था तब इन्होंने रेट्स बढ़ाए। उन्होंने रेट बढ़ाए, उस टाइम उसके बाद कम नहीं किए। उस टाइम बिल्कुल कम नहीं किए। अभी कहते हैं जी ये वो कोई ये अभी। अच्छा, पहले जब आप दुकानदार के पास जाते थे वो कहते थे कि जी पेट्रोल महंगा हो गया है इस वजह से, अब क्या? हर बंदा यही कहता था कि भाईजान पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमें ये ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है, उस वजह से हमने ये रेट बढ़ा दिए हुए हैं। अब जब तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं
तो अभी इनको थोड़ा चेक एंड बैलेंस अपना ठीक करना चाहिए। ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट इन्होंने बिठाए हुए हैं ठंडे कमरों में, उनका काम नहीं है कि मार्केटों में निकलें, दोपहर को गर्मी में निकलें, जैसे आम मजदूर बंदा फिरता है, दोपहर को निकलें, उनकी जाके प्राइस चेक करें, कौन किस लेवल पे क्या चीज़ दे रहा है, किस लेवल पे कौन सी चीज़ बिक रही है, ये सही बिक रही है, गलत बिक रही है, चेक करना तो इनका काम है ना। अवाम है, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने तो लेना ही लेना है। अब एक चीज़ है, किसी चीज़ बंदे को भूख लगती है, उसने कोई चीज़ लेनी है तो उसने तो लेनी तो है। जाहिर बात है उसने खाना है। खाना तो है ही ना जी। अभी ये हुकूमती मेरी अपील है ये हुकूमती अहदेदारान से कि प्लीज़ ये जो आपने नीचे सारे बिठाए हुए हैं, हर चीज़ तो ऊपर वालों ने नहीं चेक करना। अभी मेरी जो ड्यूटी है वो तो मुझे पूरी करनी चाहिए ना जी। मैं अगर बैठा हूँ तो बाहर तो जो कुछ भी होता रहेगा उससे तो किसी को पता चलेगा, तो फिर ही वो कंट्रोल होगी ना। मेरी हुकूमती आला अहदेदारान से मैं अपील करता हूँ कि ये जो नीचे जितने भी आपने कमेटियों के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बिठाए हुए हैं, मार्केटों में बिठाए हुए हैं या सब्जियों मंडियों में बैठे हुए हैं, ये अभी माह रमज़ान में देखें आप, सिंपल सी बात है, माह रमज़ान में ये मजिस्ट्रेट भी निकलती थी, लेडीज़ जेंट्स सारे, वो किस लिए निकलते थे? टिकटॉक बना रहे हैं, ठीक है, रेडियो वालों को दबका रहे हैं, ये टिकटॉक उधर टिकटॉक बन रही है, इधर जनाब वो टिकटॉक बनाने के लिए निकलते थे। टिकटॉक बनाने के लिए निकलते थे कि मैं मरियम नवाज को पता चले कि हमारी बाहर कितनी वर्किंग है, हम कितना काम कर रहे हैं, बस यही है। और उनकी प्रोग्रेस तो ये वो बिल्कुल ज़ीरो थी। इधर रेडी वाले को चेक करते थे, थोड़ी देर में बजन वो अपनी मन मर्जी के वही रेट चल रहे होते थे। टिकटॉक तो चंगी बनती थी ना, टिकटॉक तो अच्छी बनती थी, ये बात मानने वाली है। लाइक्स भी अच्छे आ रहे थे, उनके फॉलोवर भी बढ़ रहे थे, तो बस यही चक्कर है और कोई बात नहीं। अच्छा, तो अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो किराए में कमी हुई? तकरीबन कमी हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत हुई है, जितनी होनी चाहिए उतना। बढ़ाए कितने थे इन्होंने किराए? बढ़ाए तो 100% थे इन्होंने बढ़ाए थे। अभी कम कितने परसेंट? 10% भी नहीं किए इन्होंने। अभी कह रहे हैं जी वो पहले वाली कीमत पे पेट्रोल डीजल आएगा, उसके बाद देखेंगे। एक चीज़ तकरीबन 500 रुपये पे गई है, अभी वो तकरीबन 300 पे आ गई हुई है, तो फ़र्क तो होता है ना। अवाम में उसका जो रिलीफ है वो अवाम में मुंतकिल होना चाहिए। अच्छा, आपके नज़दीक कौन सा एक्शन लेना चाहिए हुकूमत पंजाब को जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके? अब तकरीबन ये सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ख़ास करके ये जो खाने पे लिए रोज़मर्रा की चीज़ें अशिया हैं, मसलन ये सब्जियात हैं और जो ग्रासरी है, ये सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इनकी कीमतें तकरीबन कंट्रोल में होनी चाहिए, जो गरीब की पहुंच में हों। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ज़ीरो कर दो। अभी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त ये घी की कीमत जो थी 165 रुपये किलो थी, चीनी 55 रुपये थी, ठीक है, दालें जो थी वो 20-30 रुपये में थी, पेट्रोल 63 रुपये था। उस वक्त हम भी मजदूर आदमी थे, बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाते थे, हर चीज़ हमारी भी पहुँच में थी। हम जब आजकल गरीब की पहुंच से फ्रूट बहुत दूर। हर चीज़ फ्रूट तो क्या, मैं कहता हूँ रोटी पहुँच से दूर हुई है बंदे की। मैं गुजारिश करता हूँ मियाँ साहब से कि इस बारे में सोचें, अवाम का ख्याल करें। जैसे आपकी पहले दौर में जो आपका रिलीफ मिलता था अवाम को, वही अब भी मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अयाज खान। अच्छा, तो बताएं कि पेट्रोल कितना कम हुआ है? 74 रुपये। अच्छा, उस 74 रुपए कम होने के बाद आपको शिया खुर्दनोश की कीमतों में कोई रिलीफ नजर आया आवाम के लिए? अगले दिन टमाटरों के ऊपर उससे डबल प्राइस हमसे हुकूमत ने वसूल कर ली। अच्छा, पेट्रोल सस्ता करने के बाद टमाटर पे निकाल ली कसम। टमाटर के ऊपर हमसे दुगने पैसे अगले रोज ही वसूल कर लिए और जारी है ये सिलसिला। अच्छा, और कौन कौन सी चीजों में इजाफा हुआ पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी? हमारे बच्चे दही और दूध के ऊपर पाला करते थे माँ बाप, हमें माँ बाप ने दही और दूध पे पाला है, हम अपने बच्चों को दही और दूध नहीं पिला सकते। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह जुल्म है जो इस माशरे में जारी है 77 साल से। गरीब को गरीब रखना है और अपने 500% तनख्वाहें बढ़ा लेनी है और अपने गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले चला के हम पे अपना दबदबा कायम रखना है। मैं रिटायर हो चुका हूँ एज ए टीचर, मैंने कुछ हासिल नहीं किया सिवाय दुखों के। अच्छा, आपको लगता है कि जब हुकूमत किसी चीज का रेट कम करती है तो दुकान वाले भी उस रेट के मुताबिक चलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपका माशरा तबाह हाल है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है आज तक चेक एंड बैलेंस। कभी मुजरिम को सजा सही तरीके से दी ही नहीं गई, बल्कि उसको छुड़ाया गया है अदालत से, पुलिस स्टेशन से, हर बड़े मुजरिम को छुड़ाया गया है इस मुल्क में। आपने कभी सवाल किया कि हुकूमती रेट तो ये, आपने रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई? किससे करें सवाल? कौन है यहाँ पर जवाब देगा? ये मेरे भाई जवाब देंगे जो खड़े मुझे देख रहे हैं। किराया नहीं होता जाने का जॉब के ऊपर, पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते,
माँ बाप की दवाई के लिए हम पैसे नहीं खर्च कर सकते। क्या है हमारे पास, ये कार्ड ले लो, वो कार्ड ले लो। अच्छा, महंगाई की आपको क्या लगता है, क्या वजह है महंगाई की? आप इसको बैरूनी जंग पर डाल रही हैं। पाकिस्तान का तो तेल बंद ही नहीं हुआ, पाकिस्तान का तो झंडा सबने उठाया हुआ है इस वक्त दुनिया में कि ये ग्रेट मुल्क है, इसने इतनी बड़ी जंग रुकाई। हमारा तो तेल बंद ही नहीं हुआ, कहाँ जा रहा है ये पैसा? तो फिर इस महंगाई की वजह क्या है अगर हमारे मुल्क में जंग नहीं हुई तो? वजह है इसकी जड़ों तक फैली हुई कैंसर की तरह करप्शन, जो सुबह 9 से 10 बजे थानों में और कचहरियों में बिकती चली आ रही है 77 साल से। अच्छा, तो मैंने सुना है कि किरायों में कोई कमी आई है, आई कमी? ये छोटी बातें हैं, भूख से मर रहे हैं बच्चे, उनके पास जूते पहनने के लिए नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वो कल गुंडे बन के खड़े होंगे यहाँ पर। कुछ कहना चाहेंगे आप हुकूमत पंजाब को इस मामले के बारे में? इस मामले के बारे में मैं क्या कहूँगा, ये चलते फिरते लाशें नजर नहीं आती, हम लाशें बने हुए हैं। आपके नजदीक भाइयों ने मेरा खर्चा उठाया हुआ है घर का। आपके नजदीक हुकूमत ऐसा कौन सा एक्शन लेगी जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा? सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ कायम किया था कि हाथ काट देंगे जो चोरी करेगा, रिश्वत लेगा। एक दफा एक दिन के लिए 4 हाथ तो काटे, सुबह ही पकड़ रहे होते हैं 5-5 हज़ार के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजीज नाम है मेरा। अच्छा, तो बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आपको बाजार में रिलीफ नजर आया? नहीं, अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई रिलीफ ना हुआ है और ना हमको नज़र आया हुआ है। अगर वो हम गाड़ियों के किरायों में देख के या जाके ना ओपन मार्केट में हम देख ले तो वही हिसाब चल रहा है ना। जब 5-10 रुपए पेट्रोल बढ़ जाते हैं, हर एक कहते हैं यार पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगा होगा, लेकिन अभी तकरीबन पेट्रोल का रेट काफ़ी गिरा हुआ है, लेकिन मार्केट में वही हिसाब चल रहा है जो पेट्रोल महंगा था उस टाइम चल रहा था। किरायों में कितना इजाफा किया था पेट्रोल महंगा होने पे इन्होंने? मैं तो इधर के तो खैर मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि इधर मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ जो ये गवर्नमेंट का वो जो ट्रांसपोर्ट है, जो स्पीडो हो गया या ट्रेन हो गया। लेकिन जो हमारे इलाके का वो बढ़ गया था रेट, तो उसने 3500 किया था, जब पेट्रोल 2500 से। तो कम होने पे कितना कम हुआ? अभी तो उसने 500 कम कर दिया। वैसे वो पुराना किराया पे आना चाहिए, क्योंकि जब 300 के लगभग पेट्रोल था तो 2500 रुपये चल रहा था बाजोड़ का जो किराया है। लेकिन अभी जो किराया चल रहे हैं ना उधर के, वो 3000 ले रहे हैं, यानी 500 अभी वो ज्यादा ले रहे हैं। थोड़ी थोड़ी कमी की है कि नजर आ? किया हुआ है, यानी जितना पेट्रोल कम हो गया ना उसके बजाय में अगर हम देखें तो 5% भी उसने नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो अगर बात की जाए अशिया खुर्दोनोश की कीमतों की, तो उसमें कोई रिलीफ नजर आया आपको? उसमें तो खैर नहीं आया, उसका तो अलग ही हिसाब ही होता है। अगर उसका जैसे है ना, हमने अभी देखा पिछले दिनों में कि ये सुई गैस जो घरों में इस्तेमाल हो जाता है ना, उसका गवर्नमेंट रेट बता रहा था, कोई 300 कुछ रुपए बता रहा था, 8 रुपए, इधर 550 में बिक रहा था। अच्छा, तो कभी किसी हुकूमती इदारे ने आके चेक नहीं किया रेट लिस्टिंग की? नहीं, हमारे पास तो अभी फिलहाल जो इदारा घूम रहे हैं लाहौर में, वो मैं देख रहा हूँ सिर्फ शापर वाला इदारा घूम रहे हैं, बाकी इदारे नजर ही नहीं आ रहे। फिर लोगों से हम सुन रहे हैं कि जो इदारे रेट लिस्ट वाला इदारा नहीं आता। नहीं, हमारा तो खुद जो काम है वो शूज़ का है, हमारा तो इस चीज़ से नहीं, हम तो इम्पोर्टेड चीज़ जो बाहर से आता है उसका टैक्स पे होता है, हमारे से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये होता है ना कि इसको एक अमली शक्ल दे दे गवर्नमेंट को। ये चाहिए कि ये नहीं है, अभी हम अक्सर लोगों से इधर सुन रहे हैं ना कि पैसे दे दे सब कुछ हो जाता है इधर। तो चाहिए कि गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से, क्योंकि बदनाम गवर्नमेंट हो रहे हैं। अगर आपकी नज़र में जितने भी अदारे हैं जो रेट चेक करने आते हैं, रेट लिस्ट देखते हैं कि गवर्नमेंट की लगी है या नहीं, वो अपना काम दुरुस्त कर रहे हैं, वो आते हैं? नहीं, उसके काम अगर मैं कहो, अगर उसमें मुझे कोई बोले कि आप उसमें मार्क्स दे रहे, तो मैं शायद उसको 20 से 25 मार्क्स दे दूंगा। पहले तो आते अक्सर देर से, फिर हम लोगों से यही सुन रहे हैं कि यार उसको पैसे दे दो, बस वो वापस चला जाता है। अच्छा, पैसे दे दो तो रेट लिस्ट देख के भी वापस चले जाते हैं? वो तो यही होता है ना, हमारा मुल्क का निज़ाम कुछ ऐसी तरह हो गया कि पैसे से सब कुछ चल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है, मैं एक इदारे का नाम बात नहीं, मैं खुद ही हूँ ना, अगर मेरा शूज़ का कारोबार है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जेब में 10-20 रुपये आ जाए, जिस तरीके से भी हो। ये पाकिस्तान का एक वो बना हुआ है ना, महंगाई ने ये हाल कर दिया आवाम का। तो महंगाई यही होते है ना। अभी किसी से पूछे यार तुम ये काम क्यों कर रहे हैं, वो बताए कि यार बच्चों का पेट तो भरना ही है, कहता तो तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने खुद ही अपने आंखों से मैंने देखा हुआ है, मैंने लिया हुआ है, मैं वो इदारे का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, वो बंद नहीं कर ले रहा हूँ। उससे मैंने पूछा यार तुम लोग ये रिश्वत क्यों ले रहे हैं, कह रहा था फिर हमारा तनख्वाह से गुजारा नहीं होता। तो बस यही रिश्वत लेके पूरा कर रहे हैं। तो बस उसके अपने मुंह का यही बात है। वो था भी उस टाइम जो है ना ऑन ऑफ ड्यूटी था, मैंने ये बात उससे पूछा, मेरे साथ उसका गपशप लगा, मेरे शॉप पे आया था, फिर वो कह रहा था, मैंने बोला आप ये क्यों ले रहे हैं,
आप लोग तो ये तो गलत है ना, क्योंकि आप जो बंदा है जहाँ तक उसको गवर्नमेंट ने इजाज़त दिया हुआ तुम उसको उतना तक छोड़ो ना। वो कह रहा था बस हमको पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह से गुजारा नहीं चलता, कह रहा तो गवर्नमेंट ने भी फिर हम रिश्वत स्टार्ट करते थे, तो फिर फिर हम करप्शन करते हैं बड़ी। लीगल तरीके से हो रहे काम, कह रहा था हम करते नहीं तो फिर इलीगल तरीके से वो करते थे। यही कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत पंजाब को इन अदारों के बारे में? माशाल्लाह पंजाब की तो मैं ये कहूँगा, शायद इस बात में मुझसे लोग इख्तिलाफ भी रहा कि माशाल्लाह पंजाब की जो हुकूमत है ना, वो मैं देख रहा हूँ कि उसमें माशाल्लाह काफ़ी तब्दीली चीज़ों में आया, चिकअप हो जाते हैं उसके अफसर, फिर स्पेशली माल रोड पे हम होते तो माल रोड पे तो अफसर खुद भी आ जाते हैं, ठीक करते। तो हम गवर्नमेंट से यही भी ख्वाहिश करते हैं ना कि आपके जो लोग हैं ना इसको चुनो, इसको छान लो, इससे जो साफ लोग हैं ना तुम वो रखे ना, दूसरा लोग निकाल दो, क्योंकि बदनामी जो हो रहा है वो गवर्नमेंट के हो रहे हैं। कोई ये नहीं करप्शन अदारे करते हैं लेकिन गवर्नमेंट बदनाम होती है। इदारे भी क्यों नहीं करते हैं, करप्शन जो करते हैं वो एक बंदा करते हैं, लेकिन इसके पास उसकी जेब में जिस इदारे का सर्विस कार्ड हो उस इदारा बदनाम हो जाते हैं ना। हम लोग तो फिर ये नहीं सोचते, हम निगेटिव सोचते हैं, हम ये कहते हैं कि यार ये इदारा पूरा बदनाम है। मैंने पुलिस में माशाल्लाह मेरे दोस्त हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखा कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये लोग तो फरिश्ता नमाल हो गए, लेकिन उसको भी लोग बदनाम करते हैं। अगर हम पूरा अथॉरिटी वाले देखें वो माशाल्लाह के लोगों के पास, हम देखते हैं मेरे पास जो टिक्यू वाला का वो जो स्टॉल है उसके पास आ जाते हैं, लेकिन बात ये होती है ना कि फिर भी वो बदनाम होते हैं। तो बदनाम काम कर रहे एक बंदा, मैं गवर्नमेंट से यही मुतालिबा करता हूँ कि आप इसके पीछे ऐसे लोग लगाए कि ना वो शायद सादा लिबास में हो, कि इस लोगों को पकड़ करके इसको निकालो। तो इंशाल्लाह अगर पंजाब में चीज़ में यार होगा, चीज़ अच्छा होगा, हुकूमत एक स्टैंडर्ड हुकूमत होगा तो फिर अवाम भी खुश होगा इंशाल्लाह। हम मरियम नवाज साहिब बस यही मुतालिबा करते हैं, क्योंकि हमारे सियासी इख्तिलाफात तो हर एक का हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है जो अच्छा काम करेगा उसका हम तारुफ भी करेगा, उसको हम वो भी करेगा, आगे सोचेगा भी क्या ना कि यार हम इस लोगों को लाए। तो मैं यही मुतालिबा कर रहा हूँ गवर्नमेंट आप पंजाब से कि आप यही करो, इसको चुन लो, ये लोग निकाल दो जो इदारे बदनाम कर रहे हैं, वो जैसे फूड का इदारा हो, पुलिस का हो या दूसरा कोई हो ना उसको बदनाम, तो उस लोगों को निकाल के उसकी जगह उस लोगों को लाए जो मुल्क का सोचे, जो पंजाब का सोचे, जो इस इलाके के और लोगों का सोचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? जहीर। अच्छा तो बताएं कि पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद आपको कोई रिलीफ नजर आया? पेट्रोल की कीमत कम हुई है, गैस की कीमत बहुत कम हुई है, पर दुकानदार नहीं करते। गवर्नमेंट ने जो गैस का रेट है ना तकरीबन 330 रुपये किया हुआ है, इधर 420 देता है, कोई महंगी देता है, बस 100-150 रुपये किलो गैस महंगी मिलती है हमको। हुकूमती अदारे चेक करने नहीं आते? कोई भी नहीं चेक करता, हर किसी ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है। तो ये जितनी भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं ये जो बढ़ी हैं कम नहीं हो रही, इसके बारे में क्या कहें? कोई चीज़ नहीं कम हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ ना तो खाने पीने वाली चीज़ अब सस्ती हुई है, और भी काफ़ी चीज़ें, मेडिसिन भी बहुत महंगी मिलती है। इसके अलावा हर चीज़ खाने पीने वाली चीज़ देख ले, कम से कम दाल से रोटी हम 200 रुपये में खाते हैं। दाल में रोटी खानी हो तो 2 रोटियां खानी हो तो दाल खानी हो 200 रुपया लग जाता है। सवारी से पैसे मांगता है इतना। पहले तो दुकानदारों का ये डायलॉग होता था कि जी पिछों महंगी आ रही है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा है, तो हुण की उन्होंने डायलॉग हुण कहंदे ये चीज़ां बड़ियां महंगियां जे, बिजली का यूनिट बड़े महंगे जे बिजली दे। अच्छा वो इस तरह कहते जे यूनिट बड़ा महंगा जी बिजली का, दुकान के खर्चे बड़े जे, साडा कसूर है। बस वो यही कहते जो कोई चीज़ लेने चो, रक्शे का समान लेने चले वो भी बड़ा महंगा मिलता है जे। एक चीज़ मैं 3 दिन पहले ली जे 80 रुपए की, अज लैन गया कहता 100 रुपए की। हालांकि पेट्रोल सस्ता होया, हर चीज़ सस्ती हुई, उन्होंने उन चीज़ां महंगियां की। अच्छा तो ये किरायों में मैंने सुना है कि किरायों में कमी हुई है कमी? नहीं, कोई कमी नहीं हुई किरायों में। तो पेट्रोल तो सस्ता हो गया तो कमी तो होनी चाहिए। चीज़ ही नहीं, हर चीज़ तो महंगी मिलती पई जे। रक्शे से तुम दस्या कि हर चीज़ तो महंगी मिलती पई है, किराए कितों घट करन। ते कहना चाहोगे कुछ हुकूमत नूं? यही है कुछ जिस चीज़ां सस्ती, जब पेट्रोल जी सस्ता होया जे ते बकाया चीज़ां भी सस्तियां करन ना। कितना कमा लेंदे तुसीं? 1000-1500 रुपया कहते ते इहदे नाल गुजारा हो जांदा है? बस अल्लाह ही है जरा गुजारा करता पिया जे, जो हालात चल रहे ने मुल्क। सुबह दे निकले हुए जे, ठीक है, इस टाइम जेब से 300 रुपया जे। सुबह से 300 कमाया आपने? बता रहा हूँ मैं, गैस महंगी है, कुछ रक्शे का काम निकल आया जे, रक्शे दे लग गए जे। सही हो गया।
कुछ कहना चाहेंगे आप हुकूमत पंजाब को रिलीफ के बारे में कि वो गरीब आवाम को रिलीफ दे? हाँ, कोई रिलीफ दे ना, हमें कोई सहूलत दे, यही कहना चाहता हूँ बस। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की राय सुनी, आवाम का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने पर हर चीज की कीमत बढ़ा दी जाती है, लेकिन पेट्रोल सस्ता होने पर आवाम को 1% भी रिलीफ नहीं दिया जाता। हुकूमत को चाहिए कि मुतलका अदारों को फाल करे ताकि गरीब आवाम को बर वक्त रिलीफ मिल सके। इसी के साथ दीजिए इजाजत अपनी मेजबान दानिया वसीम को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।